सम्मानित मंच, प्रतिभावान भाइयों और बहनों, मंच के समक्ष विराजमान घाटरी समाज ने मारा राम राम। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा और सीमित शब्दों में मेरी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है अहिल्याबाई होलकर की जीवनी और उनके ऊपर मेरे सामने प्रतिभावान विद्यार्थी बैठे हैं और मेन जो समाज का मुद्दा है कि ये विद्यार्थी अभी यहाँ नहीं रुके और आगे बढ़े और उच्च पद को प्राप्त करें। अभी इनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। दिक्कत क्या आ रही है कि हमने देखा है कि हमारे जो पीछे एक तस्वीर लगी हुई है वो भी आज से 200-250 साल पहले अपने धनगर समाज में जन्मी एक महिला है। आज भी महिला की ऐसी स्थिति है तो सोचो उस समय क्या स्थिति रही होगी। हम पढ़े हैं कि भारत में उत्तर में काशी विश्वनाथ से लेकर दक्षिण में श्रीशैलम तक, पूर्व में पूरी उड़ीसा से लेकर पश्चिम में सोमनाथ मंदिर तक 12 ज्योतिर्लिंग और 7 पुरियों सहित जितने भी आक्रांताओं ने मंदिर ध्वस्त किए, भारतीय सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन ध्वस्त संस्कृति को पुनः जीवित करने का काम अगर किया तो इस नारी शक्ति ने किया और वो नारी शक्ति अपनी समाज की है। पर मेन बात क्या है, वो कैसे कर पाई? सही है ना, यही प्रश्न है ना कि वो उस समय कैसे कर पाई। साथियों, इसका उत्तर है मल्हार राव होलकर जी जो थे, इनके ससुर जी, उन्होंने इनको पूरी स्वतंत्रता दी कि तू मेरी बेटी है और तू जा इस भारत के ऊपर राज कर, तब जाके ये खुले मन से भारत के ऊपर शासन कर पाई। साथियों, हमारी बेटियां बेटी है, बहनें बेटी है, ये भी आगे बढ़ सकती है सर। लेकिन समाज की जो मेन दिक्कत है, मैं वो उसी एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और सीधा मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। साथियों, तो वो दिक्कत है कि बेटियां गांव में बेटी ये सोचते हैं कि मैं भीलवाड़ा जाके कैसे पढ़ूंगी, जयपुर जाके कैसे पढ़ूंगी, दिल्ली जाके कैसे पढ़ूंगी। प्रतिभा तो है लेकिन माता पिता भी सकते हैं कि इनको भीलवाड़ा कैसे भेजे अकेली को। मैं इस मंच से भी कहना चाह रहा हूं कि साथियों, आप जानते हैं अपने गांव से निकली हुई एक बेटी 900 किलोमीटर बॉम्बे में बैठी है, पास में कोई अलग व्यक्ति है रह रहा है, उधर अलग व्यक्ति रह रहा है, फिर भी अपने को विश्वास है, ठीक है ना। जो बाहर कमाने जाते हैं सब अपने परिवार को लेके जाते हैं, तो दिन में कमाने निकल जाते हैं तो फिर वो 900 किलोमीटर बेटी सुरक्षित है, वहाँ पे अपने को विश्वास है। लेकिन ये 60 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में कोई बेटी आना चाह रही है तो पीछे माता पिता जो है शंका करते हैं कि बेटी जाके क्या करेगी वहाँ। इसी डर से आगे नहीं भेज रहे हैं। साथियों, यहाँ अभिभावक भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस डर को ख़त्म करो कि मेरी बेटी कहीं पे भी जाए ये इसकी तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख सकता है। ये किताबों के साथ खूब पढ़े, खूब उन्नति करें। और बहनों को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाओ कि मैं धरती 4 फुट और 14 भवन के ऊपर घूमूं ना तो मेरी तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख सके। बेटों को भी पढ़ना है, बेटियों को भी खूब पढ़ना है, अच्छी शिक्षा लेनी, समाज का परिवार का नाम रोशन करना है। और मैं समाज सुधार के बारे में सर एक ही पंक्ति कहूंगा सिर्फ कि असली में मेवाड़ा गायरी कौन है। असल में मेवाड़ा गायरी कौन है, मैं मन से भी पूछना चाह रहा हूं। मेवाड़ा गायरी वो हुआ जिसने सोमाजी के दिए हुए 12 नियमों को माना है। सोमाजी के 12 नियमों को मानने वाले व्यक्ति मेवाड़ा गायरी बने। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि उन्होंने वो 12 नियम कौन से दिए, उनकी खोज भी करो और उनके ऊपर चलो तो सारे समाज जो कुरीतियां वो अपने खत्म हो जाएगी, अच्छा सुधार होएगा। इन शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय घाटरी।